नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में वैकेंसीज देखने को मिलेगा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है वैकेंसीज को रिलीज किया गया है एंड यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर के साथ साथ लास्ट डेट क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी चैनल पे बिल्कुल नया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए इसी तरह की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए। एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरी चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि रिक्रूटमेंट यहाँ पे प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स अगर आपने किया है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड उसके साथ साथ आपने बीएड कंप्लीट किया है एंड आपके पास टीचिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो फिर आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सारे टीचिंग पोस्ट है सभी में जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज को रखा गया है। अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किया है तो एज अ प्रूफ आपको सर्टिफिकेट दिखाना है। अगर आपने किया है मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, बट विदाउट दिस नॉलेज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है वो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। देन मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें से कोई भी अगर एक सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए सब्जेक्ट्स है यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। हर एक पोस्ट जो है, हर एक पोस्ट यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही होने वाला है, कोई भी यहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं है। अगर आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कंप्लीट किया है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, एंड उसके साथ साथ आपने बीएड कंप्लीट किया है एंड सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया है। टीचिंग प्रोफिशिएंसी तो आपके पास होना ही चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, हिंदी के लिए हिंदी, देन सोशल स्टडीज के लिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, बट कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास हो। हर एक कॉम्बिनेशन में जो है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, और मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर। तो प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी आपका कंप्लीट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड उसके साथ साथ 2 साल की डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर ये क्वालिफिकेशन आपका मैच नहीं होता है तो और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, जैसे कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड उसके साथ साथ 4 साल की बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है, एंड हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। मैंने अगर गलती से ये बताया कि टीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए तो वो गलत है। सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए फॉर टीजीटी पोस्ट, एंड पीआरटी के लिए पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि
यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फिल कर लेना है। एंड जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको साथ में लेके जाना है अलॉन्ग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स जो भी है आपके पास, सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको साथ में लेके जाना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी टाइम पे आपको सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन का क्या टाइम है, इंटरव्यू कब होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है, आपके अपने खुद के खर्चों से जो है आपको ये सब कुछ अटेंड करना है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे डेट्स वगैरह देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1 जुलाई जो है वो आपका इंटरव्यू का डेट है फ्रॉम 8:30 ऑनवर्ड्स, यानी कि 8:30 AM ऑनवर्ड्स। एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। तो उसी टाइम पे जो है आपको आपका ड्यूली फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो भी टेस्टिमोनियल्स सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज वो आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली जो है एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा फॉर ऑल द पोस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बिन्नागुड़ी कैंट। तो यहाँ से ही जो है नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, जैसे कि वेन्यू आप चेक कर सकते हैं 1 जुलाई को आपका होने वाला है। PGT TGT एंड PRT का 1 जुलाई में आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है सभी पोस्ट के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्मेट पर चलते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। यहाँ पे आप जो है पहला आपका नाम एंड कौन से पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको टिक करना है। उसके बाद सब्जेक्ट एंड बाकी के सारे डिटेल्स, यानी कि जो पर्सनल डिटेल्स है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के साथ परमानेंट एड्रेस, एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर, उसके साथ ईमेल आईडी, एंड देन जेंडर, marital status, and then educational qualification from class 10 standards onwards आपको यहाँ पे देना है। कौन से बोर्ड से आपने जो है डिग्री कंप्लीट किया है, कौन से ईयर में पास किया है, क्या क्या सब्जेक्ट था, कितना मार्क्स मिला था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, ये सारे सब कुछ देने के बाद आपका जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो आपको देना है, यानी कि B.Ed आपने किया है, अगर BLed किया है, BPed किया है, डिप्लोमा कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो उसके बारे में डिटेल्स आपको देना है। एंड देन एक्सपीरियंस कहाँ से किया है, कौन से पोस्ट में किया है, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे, एंड कितना टाइम से कितना टाइम तक आपका जो है यहाँ पे जॉब आपने जॉब किया है। तो ये सारे डिटेल्स देने के बाद डिक्लेरेशन आपको देना है, सिग्नेचर एंड डेट प्लेस करके आपको सबमिट कर देना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैंने बता दिया कहाँ से आया है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना है, ना तो यहाँ पे कोई एग्जाम होने वाला है, सीधे जाके आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। एंड जब आप जाएंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आके अनाउंसमेंट में व्यू ऑल करना है। जैसे ही आप करते हैं तो अनाउंसमेंट का टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारे के सारे लिंक जो है सेम ही है, तो किसी एक में आप क्लिक कर सकते हैं एंड देन आपके पास तीनों के लिंक मिल जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एंड वर्क इन इंटरव्यू जो मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाया एंड इंटरव्यू नोटिस जो डिटेल में है। तो एक बार डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, गो थ्रू कीजिए, उसके बाद जो है एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है, या फिर जिनके पास कम एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर यहाँ पे जो है अप्लाई कीजिए एंड आफ्टर सिलेक्शन यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो आगे जाके परमानेंट जॉब दिलाने में आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, एंड केंद्रीय विद्यालय में एक्सपीरियंस करना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।